अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से ही, क्योंकि वही रूटीन्स होती हैं और वही सब कुछ होता है। तो ये है कि थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाता है, बट मोस्टली जो है ना वो रूटीन एक ही तरह की चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए तो आलू मेथी जो है वो स्टफ़ करूँगी पराठे में। और अरमान लोग जो हैं वो नहीं खाते मेथी, तो वो कह रहे थे हमें ऑमलेट बना दें, तो उनको मैं ऑमलेट बना दूँगी। तो बच्चों को जितना मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन बच्चे जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं खाते ना, तो चाहे हम उनको प्यार से डांट के जिस तरह से मर्ज़ी उनको करने की कोशिश करें, लेकिन जो चीज़ें नहीं खानी होती वो चीज़ें नहीं खाते बच्चे ना। तो फिर मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कई पिछले सालों में जब अरमान लोग छोटे थे, अगर मैं देखती हूँ तो कई ऐसी चीज़ें थी जो वो लोग नहीं खाते थे, लेकिन अब खाना स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो मैं भी एक सर्टेन एज में जाके बच्चे जो है ना वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी खैर थोड़ा सा नखरा करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं इनको ऑमलेट बना देती हूँ, ऑमलेट शौक़ से खा लेते हैं, तो इनको मैं ऑमलेट बना दूँगी। तो बस आज अभी मैंने थोड़े से कपड़े वगैरह भी जो हैं वो भी वॉश किए थे। आज मैं सोई नहीं थी और मैंने मशीन लगा ली थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं सोई नहीं थी और मैंने मशीन लगा ली थी, तो फिर कपड़े जो है ना वो बहुत जल्दी ना वॉश हो जाते हैं। उस टाइम पे बच्चे भी सो रहे होते हैं और फिर कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता करने वाला। और अब वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है ना, सर्दी लग रही होती है कि इंसान को ठंड लग जाएगी, पानी का काम नहीं करना, तो इस तरह का कोई नहीं है सीन। तो इस वजह से बस मैं कपड़े वगैरह भी सुबह में ही वॉश कर लेती होती हूँ। तो ये है कि सवेरा भी सो रही होती है, तो फिर काम जो है ना वो ईज़िली मेरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कपड़े वगैरह धोते धोते 9 बज गए थे। तो बस अब मैंने साथ ही फिर बच्चों को उठाया और मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हो गई किचन में। मैंने कहा नाश्ता बना के तो बस जल्दी से काम करें, क्योंकि काम कर रहे हो ना तो फिर काम आप यानी कि माइंड में होता है कि हमने भी ये काम करना है, ये काम करना है। तो बस यही फ़ायदा होता है सुबह में उठने का। काफ़ी हद तक नाश्ता मैंने बना लिया था और अब हम लोग कर रहे थे नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद बस वही जो डेली रूटीन के काम होते हैं मैं वही करूँगी। लेकिन कपड़े वगैरह धुल गए थे यहाँ पे और काफ़ी हद तक जो है ना वो काम समेट लिया। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फ़ौरन ही आ गई थी कमरे में रूम की क्लीनिंग करने के लिए ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट बिछा रही थी, क्योंकि बेड क्लीन हो जाता है ना तो बस कमरा काफ़ी हद तक जो है नीट लगने लग जाता है। तो उसके बाद बस मैं बिस्तर वगैरह उनकी भी तय लगाऊंगी। यहाँ पे अभी मैंने कंबल वगैरह समेटे नहीं है। मैं बोल रही थी कि मैं कंबल समेट देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला अभी ठहर जाओ, पता नहीं अभी सर्दियाँ जा रही हैं, लेकिन ये ना एकदम से सर्दी जो है ना वो जाते जाते भी तो ज़्यादा पड़ने लग जाती है। तो कह रही है अभी थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद फिर ना इनको समेटना। और इस दफ़ा मैं कंबल जो है वो वॉश करके फिर इनको रखूँगी, क्योंकि अब धूप वगैरह तेज़ निकलेगी तो फिर ना ये ईज़िली खुश्क हो जाएंगे। और बड़े साइज़ के बैग मंगवा लूँगी और उनमें ना इनको रख लूँगी कंबल को ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी जब मैं यहाँ पे आई थी और मैंने वॉश किए थे। एक तो ये है भी फ्लैट, यहाँ पे कोई इस तरह की जगह नहीं थी जहाँ पे मैं फैला सकती कंबलों को ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं कंबल पहले ही वॉश करके रख लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे लेके आए थे रात में एक मिनी फ़ैन लाए थे, सवेरा के लिए लाए थे। कह रहे हैं मैं सवेरा के लिए लेके आया हूँ। सवेरा को ना असल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये मुझे बोल रहे थे मेरे हस्बैंड ना, वैसे ही मजाक कर रहे थे कि ये चार्ज करके ना बस इसके हाथ में पकड़ा दिया करना, ये खुद ही हवा लेती रहा करेगी। तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है ना, इसकी बैटरी टाइमिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है, पीछे बैटरी भी इसके डलती है। तो और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि ये चार्ज हो जाता है ईज़िली ना। तो यहाँ पे इसका स्टैंड भी है, बस इसको स्टैंड पे भी स्टैंड में लगा के भी हम इसको कर सकते हैं यूज़ ना। और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं करनी थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा शोर डाल रही थी ना सवेरा कि मुझे जो है ना वॉइस ओवर करनी पड़ी यहाँ पे भी। और ये हाथ में पकड़ के सुबह के घूम रहे थे ये लोग ना। तो हवा भी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी है, स्पीड भी काम तेज़ हो जाती है। और नीचे टॉर्च भी है इसके ना, लाइट भी जलती है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा ना। और प्यारा सा है, छोटू सा ना, मिनी सा, तो बहुत प्यारा मुझे लगा। इसको मैं दोबारा पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह के इसके साथ ना
वो इसको चेक कर रहे थे वो ना। तो ये देखें जी, कपड़े जो मैंने वॉश किए थे ये हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना मुझे लाजमन धोने पड़ते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से 5 अफराद हैं हम लोग, तो फिर इतनी लॉन्ड्री तो होती है। तो यहाँ पे बस अब काम वगैरह करके मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी शावर लेना है मैंने, और गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं, मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लॉन का सूट अपना प्रेस कर रही थी। वैसे तो घर में ही रहना होता है, कुछ लोग नहीं लॉन के कपड़े भी प्रेस करके ना तो पहनते, वो ऐसे ही पहन लेते हैं, लेकिन लॉन के कपड़े प्रेस करके ही ना उनकी लुक निकलती है। वैसे तो मुझे लगता है इकट्ठे ही होते रहते हैं कपड़े ना। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करूँगी, ईशाल को भी कपड़े प्रेस करके दूँगी, अभी हस्बैंड के भी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि वो सुबह में जल्दी चले जाते हैं, अज़ानों से पहले वो चले जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे ना बहुत मुश्किल होता है कपड़े प्रेस करना, तो फिर ये है कि मैं पहले से ही प्रेस करके ना रख देती हूँ, तो फिर वो इजी हो जाता है। और बच्चों को जो है वो एकदम से, मैंने पिछले दिनों सवेरा गर्मी इतनी लगती थी सवेरा को, तो मैंने इसको स्लीवलेस पहनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे क्या होता था, जिसम ठंडा गर्म हो के ना कहीं इसको बुखार रहने लग गया। सवेरा को 2 दिन इसको बुखार रहा, तो फिर मैंने नोट किया, मैंने कहा नहीं अभी बॉडी जो है ना, जाहिर सी बात है वो एकदम से वेदर चेंज होता है ना, तो वो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती। तो फिर मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ही मैं बच्चों को ना गर्मियों के कपड़ों पे लाऊंगी, ये नहीं एकदम से बस स्लीवलेस पे अब पहना दिया। तो वो फिर मुझे पिछले दिनों में रियलाइज़ हुआ, तो फिर अब मैं ना इनको अभी नहीं मैं गर्मियों के कपड़े पहना रही, फुल बाजू के पहनाती हूँ, लेकिन यह नीचे से कुछ नहीं पहनाती, जैसे स्वेटर या हाई नेक वगैरह, और बस खाली शर्ट पहना दी है, टाइट्स वगैरह पहना दिया, तो बस ऐसे ही इनको मैं कर लेती हूँ। बस अब यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करूँगी, और अभी मुझे बनाना है खाना, और अभी मैं टाइम से ही खाना बना लूँगी। और आज खाने में मुझे बनाना है आलू मटर और चिकन का सालन, बहुत मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आप लोग भी रेसिपी देखिएगा, बहुत इजी तरीके से जो है ना बनाऊँगी मैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें वो कहते हैं मैं कंफर्ट फ़ील करता हूँ, कंफर्टेबल रहते हैं वो, तो इसलिए वो शलवार कमीज़ पहनते हैं ज़्यादा। तो जी अब आ गई थी मैं किचन में खाना रेडी करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, इसको मैं स्लाइस करके ब्लेंडर में डाल रही हूँ। और क्योंकि मुझे आलू मटर चिकन बनाना है, अगर आपको पीछे बर्ड की आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम है और बर्ड आते होते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है इनकी आवाज़ ना सुबह सुबह में। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है उसको स्लाइस करके डाल दिया था, और अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी स्लाइस करके मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे आलू मटर चिकन का सालन बनाना है और मैं थोड़ा शोरबे वाला बनाऊंगी, तो उसके लिए पेस्ट जो है वो मैं मस्ट बनाती हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त शोरबा रेडी होता है। और खरे मसाले जो है ना वो भी नहीं रहते, नहीं तो शोरबे में अक्सर देखें ना प्याज खड़ा होता है या टमाटर, तो इस तरह से ना बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबा रेडी हो जाता है। बस मैंने वो ब्लेंडर कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याली जितना ऑयल ले लिया था, इसके अंदर मैंने अब ये डाल देना है जो पेस्ट बनाया था वो। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, जब तक इसमें बबल नहीं बनेंगे उतनी देर में इसको फ्राई करती रहूँगी। इसके अंदर साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रीज़ किया होता है मैंने, वो मैं डाल दूँगी। तो जी मसाला भुन गया था। अब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच भर के, ज़ीरा डाला है 1 चम्मच, और उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है हल्दी 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच मैंने वो डाल दी थी। अब बस इसको मैं मिक्स करूँगी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और चिकन वगैरह भी मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि चिकन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन वो अच्छी तरह से ना घुला ही नहीं, तो मैंने कहा चले अब मैं इसमें डालती हूँ, और डाल के तो इसको स्टीम लगेगी चिकन को, तो फिर ये खुद ही घुल जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। हरी मिर्चें जिस टाइम पे पेस्ट बनाएं प्याज टमाटर का उसी टाइम पे डालें, तो उससे वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा ना, लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड से ही निकल गया, तो फिर अब मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए। और अब मैंने 1 चम्मच इसमें नमक का डाल दिया था। और चिकन ये देखें फ्रीज़ हुआ हुआ था, खुला ही नहीं सही तरह से ना, तो मैंने कहा चलो अब इसको स्टीम लगेगी तो ये खुल जाएगा खुद ही। अब इसकी मैं बुनाई करूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर इसमें मैं आलू और मटर भी डाल दूँगी। मटर जो है वो भी मैंने फ़्रीज़ किए होते हैं, निकाल के ना मैं पैकेट बना के फ़्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी फ़ैमिली छोटी है, तो फिर उसी हिसाब से मैं पैकेट बनाती हूँ, और ये बहुत इजी हो जाता है। फिर बस एक पैकेट निकाला और उसको भिगो दिया, तो ये बहुत ही ईजी रहता है ऐसे ना।
बस अब इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मैं जब भी बनाती हूँ शोरबे में कोई भी चीज़ तो मैं मीडियम फ्लेम पे बनाती हूँ, मैं तेज़ आंच पे नहीं बनाती। उससे ना वो टेस्ट नहीं आता जो हम मीडियम फ्लेम पे बना सकते हैं ना। और जो टेस्ट आता है वो टेस्ट तेज़ आंच पे पकाने से नहीं आता। चाहे चने वगैरह हो वो भी मैं ऐसे ही मीडियम पे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खाना जो है वो देखें लो फ्लेम पे रेडी हो रहा है। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी शाम की। और बस अब बच्चों को भी पढ़ाने के लिए मैंने बिठा दिया है। चाय पीऊँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि जब पढ़ाना होता है ना फिर दूसरा कोई काम नहीं करती मैं। तो जी सालन जो है वो बन रहा है। अब बस इसके अंदर मैंने गरम मसाला डालना था। और अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब ज़्यादा देर नहीं, जब तक चाय ख़त्म होगी तब तक मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी। और फिर खाना जो है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पे चाय भी अब मैं पी रही हूँ और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जी आज सबसे पहले मैं अरमान को खाना जो है वो खिलाऊंगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं ये घर से ना खाना नहीं खा रहा। बाहर से बर्गर खा लिया, सैंडविच खा लिया। और अभी मैं इसको कह रही थी मैं पास बैठी हूँ, जल्दी से मेरे सामने सब फिनिश करो। तो जी यहाँ पे रात खाने का टाइम है और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना। और अब मैं सोच रही हूँ यहीं पे वीडियो का मैं एंड कर दूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बस बच्चों को अब सुलाऊँगी मैं। और इंशाल्लाह कल एक नई रूटीन के साथ एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।